जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जहाँ तक मुझसे मतलब है जहाँ को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है। बीजेपी आरएलएम को निगल जाएगी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसका वजूद जो है अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा में यह पार्टी विलीन हो जाएगी, मतलब भाजपा जो है इस पार्टी को निगल जाएगी। हम निगलना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष है, जो विपक्षी दल हैं, वो भाजपा पर लगातार इस तरह के प्रहार करते रहते हैं कि भाजपा सबको खा जाना चाहती है, सब पार्टी का वजूद जो है खत्म कर देना चाहती है। और इसीलिए बिहार में चर्चा हो रही है कि अब सबसे बड़ा कोई निशाने पर है, कोई दल, कोई पार्टी बीजेपी के, तो बिहार में अब है उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, मतलब आरएलएम। अब जरा समझते हैं क्या है और क्यों इस तरह की बात हो रही है, और इतनी बातों के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा का ठोका हुआ जवाब क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए, आप सब जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों में बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। मतलब सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वह अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावे 2 डिप्टी सीएम हैं, खुद सीएम सम्राट चौधरी, 2 डिप्टी सीएम में विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। अब कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद जो है सो गठन हो जाएगा कैबिनेट का, और इसकी प्रक्रिया अंदर खाने बहुत तेज तरीके से चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जदयू में तैयारी लगभग पूरी हो गई है, और जिनकी लिस्ट में नाम है और जिनकी लिस्ट में नाम नहीं है जदयू की लिस्ट में, वह जो है अपने को उस लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने इस पर वीडियो भी बनाया है। कुछ नाम ऐसे हैं जो लग रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है कि क्या ये इनको मौका मिलेगा या फिर इस बार पीछे छूट जाएंगे। जो कैबिनेट की स्पीड है, जो रेस है, मंत्री बनने का जो दौर चल रहा है, उसमें क्या होगा। अब इधर क्या होगा में सबसे बड़ा सवाल यही बिहार के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। और बहुत दिनों से इस बात की चर्चा पटना में सत्ता के गलियारे में कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का वजूद जो है बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जो है, चूंकि अब राज्यसभा में चले गए हैं, सांसद बन गए हैं, चर्चा यह भी है कि केंद्र में वह मंत्री बना दिए जाएंगे। चर्चा यह भी है, और तय मान के चलिए कि जो मंगल पांडे वाली सीट थी एमएलसी वाली, वह दीपक प्रकाश उस पर चुनाव लड़ेंगे और मंत्री भी बनेंगे। जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें दीपक प्रकाश ही मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि पार्टी में इसको लेकर गतिरोध जारी है, बवाल जारी है, विरोध जारी है। आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं, जिसमें एक उनकी पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा। इसके अलावे आलोक सिंह और माधव आनंद, इसका रामेश्वर महतो, ये 3 हो गए। तो कहा जाता है कि ये 3 जो विधायक हैं वो बागी हैं पार्टी में, और इस बार इन तीनों विधायकों को ऐसा लगता है कि यही बड़ा अवसर है, यही बड़ा मौका है कि हर हाल में घुटने टेकवा दिया जाए। किससे? तो उपेंद्र कुशवाहा से, और बेटे की जगह पर किसी विधायक को, इन 4 में से और खास करके इन 3 में से किसी एक विधायक को मंत्री बनाया जाए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसका हल निकाला भी, और हल क्या निकाला, तो रामेश्वर महतो को बहुत मनाने की कोशिश नहीं की, बहुत प्रयास नहीं किया उन्होंने। माधव आनंद को विधानसभा में नेता बना दिया अपनी पार्टी का। इसके बाद इधर आलोक सिंह को अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और हुआ कि प्रशांत पंकज को
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अंदर खाने की बात यही है, दर्द यही है, बवाल यही है कि पिछले दिनों हमने खबर भी की थी, पिछले दिनों प्रशांत पंकज ने पार्टी के इस दायित्व से अब खुद को मुक्त कर लिया था और उन्होंने जो पत्र लिखा था प्रदेश अध्यक्ष के नाम से, उसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था और कहा था कि वह इस पद को अभी नहीं निभा पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि बहुत टकराहट है। किसमें टकराहट है? तो जो उपेंद्र कुशवाहा के खास लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनसे टकराहट किनकी हो रही है? तो आलोक सिंह की। उन टकराहट किससे हो रही है? तो माधव आनंद से। टकराहट किससे हो रही है? तो रामेश्वर महतो से। और ये टकराहट इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ दीपक प्रकाश, जो पिछली सरकार में नीतीश कुमार के साथ जो मंत्री बने थे, जिन पर बहुत तरह के सवाल उठाए गए थे, वह पंचायती राज मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना दायित्व निभाया था। तो अब चूंकि एमएलसी भी बनने जा रहे हैं और मंत्री भी बनने जा रहे हैं, तो उसी रास्ते को रोकने के लिए जो है ये सियासी प्रपंच रचा जा रहा है। समझ गए ना कि कैसे भी दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बने और इन तीनों में से किसी को मंत्री बनने का मौका मिल जाए। और अब इस बात को समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी मीडिया में आया कि जो पार्टी टूटने की बात हो रही है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा खत्म हो जाएगा, इसका वजूद नहीं बचेगा, बीजेपी में यह विलय कर जाएगा। और खबर इस तरह की भी कि भाजपा जो है कोशिश, प्रयास भाजपा का है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हो जाए। इसके पीछे जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उन लोगों का ये तर्क भी है कि चूंकि सम्राट चौधरी भाजपा के पास एक बड़े चेहरे के रूप में अब उभर रहे हैं या उनको उभार दिया है पार्टी ने और मुख्यमंत्री भी अब हो गए हैं, तो भाजपा को अब कुशवाहा को मनाने के लिए, ऐसे वोटर को रिझाने के लिए अब किसी दूसरे चेहरे की जरूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा रहते भी हैं तो मतलब एनडीए में, या फिर एनडीए छोड़ भी देते हैं, या फिर बीजेपी में खुद को विलय भी कर लेते हैं, तो बहुत अब इस समाज के वोटरों पर असर नहीं पड़ने वाला है। ये तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। मीडिया में जो बात आई है उपेंद्र कुशवाहा की, उसके मुताबिक उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा कि पहले भी इस तरह की बातें, इस तरह की जो अफवाहें हैं वो फैलाई गई थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बीजेपी में विलय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वजूद जो है कायम रहेगा। ये है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि ये सियासी चाल चली जा रही है जो भाजपा के तरफ से चली जा रही है, और भाजपा को ऐसा लगता है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हैं और अगर इस समय चूंकि लोहा गर्म है, अगर उस पर हथौड़ा चला दिया जाए तो शायद चीजें सेप ले सकती है। तो हो सकता है, क्योंकि सियासत है, राजनीति है और राजनीति में हर कुछ संभव हो सकता है, इसीलिए इसको संभव मान लेते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना भाजपा की तरफ से और ना ही उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस तरह के कोई संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा, खूब बातें हो रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो विधायक बागी हैं वही इस तरह के प्रपंच रच रहे हैं कि भाजपा में विलय हो जाएगा, भाजपा में विलय हो जाएगा। वैसे मेरी समझ और जहां तक मुझे जानकारी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में, वह यही है कि उपेंद्र कुशवाहा तब तक कुछ नहीं कहना चाहते जब तक कि उनकी पार्टी मजबूत नहीं हो जाती। अब आप कहेंगे कि यहाँ पार्टी मजबूत होने का क्या सवाल है, तो यहाँ पार्टी मजबूत होने का सवाल ये है कि उनके जो बेटे हैं वह एमएलसी बन जाएं, दीपक प्रकाश, और फिर से मंत्री की कुर्सी संभाल लें। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो कोई बड़ा ठोस कदम उठाएंगे। अब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रही बात जो यह तर्क देते हैं कि अब कुशवाहा चेहरे की जरूरत नहीं है बिहार में, क्योंकि सम्राट खुद हैं बीजेपी के पास, इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे में वो ताकत है
जो बहुत कुछ कर सकता है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि नीतीश ढलान पर हैं और सम्राट चौधरी को अभी और निखरने में, उभरने में वक्त लगेगा, खुद को साबित करने में अभी वक्त लगेगा। और उपेंद्र कुशवाहा की जो समझ है राजनीति की, उपेंद्र कुशवाहा की जो बात है, उपेंद्र कुशवाहा समाज के एक ऐसे नेता हैं जिनकी हर समाज में पूछ है, और पूछ ऐसी है, अगर आप वोट देते हैं तब भी उनका विरोध नहीं करते हैं, अगर आप उनके विरोधी है, उनको वोट नहीं देते हैं किसी कारण से, तब भी आप उपेंद्र कुशवाहा को एक अच्छे राजनेता के तौर पर, आप जब गिनती होती है तो वही लोग गिनती करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ही अब ऐसे नेता बचे हैं जिनमें वाकई में जो संस्कार वाली राजनीति कही जाती है वो बात उपेंद्र कुशवाहा में ही है। और उपेंद्र कुशवाहा शांत हैं, उपेंद्र कुशवाहा में एक अलग तरह का संस्कार है। उपेंद्र कुशवाहा जब चाल चलते हैं तो बड़े से बड़े सुरमा भी चित होते हैं। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा वक्त का इंतजार कर रहे हैं और वक्त आने पर एक बड़ा जवाब देंगे अपने विरोधियों को, और उपेंद्र कुशवाहा फिर यह साबित करेंगे कि कुशवाहा का अगर कोई बड़ा नेता है तो उसमें से सबसे बड़ा नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। और रही बात पार्टी विलय की, तो अंदर खाने की खबर यही है कि बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय फिलहाल नहीं होने जा रहा है। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।